तो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कोफैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमको इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। हमको कुछ नंबर्स दिए हैं जिनके हमको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है 140। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 140। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, सबसे छोटे को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जिससे यह पूरी तरह से डिवाइड होते चलें। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो यह कितना आएगा 70। अब ये इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। अब यह 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा। यह होगा डिवाइड 5 से, क्योंकि इन दोनों का 5 उस 35। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, यह 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 35। अब 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो हम इसको 7 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 1। अब हम इनको नीचे से ऊपर की फॉर्म में लिख देंगे, ऊपर से नीचे की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे 2 × 2 × 5 × 7। अगर हम इनको पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर की फॉर्म में भी लिख देंगे। 2 की पावर 2, 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, और 7 कितनी टाइम्स है 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम्स है। ये होगा इसका आंसर। बस देखिए कितना इजी है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 150 से 150। इसको कैसे करेंगे, सेम इसी की तरह इसको भी करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा 78। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 39। अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको यह 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 13 जा 39। ठीक है। अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको 13 से ही डिवाइड कर देंगे। 13 1 जा 13। ठीक है, समझ में आया। अब हमको इसको कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएंगे इनके को प्राइम फैक्टर, ये हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर। कैसे 2 × फिर 2 × 3 × 13। इनको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, और 3 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स, 13 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है दिया है 3825। अब इसकी को प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे। 3825 यह 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 12 जा 38, 3 12 जा 38। उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, फिर यह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 452 425। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 85। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा 17। फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। तो ये हो जाएंगे इनके को प्राइम फैक्टर। क्या हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। क्या आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। पावर के फॉर्म में अगर हम इनको लिखना चाहते हैं तो 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, और यहाँ 5 कितनी टाइम्स है 5 भी 2 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है। ये हो जाएंगे इनके क्या प्राइम फैक्टर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, चलिए निकालते हैं। 505 यह किससे डिवाइड होगा, यह 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101 1001। ठीक है। अब यह 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से, यह होगा 7 से डिवाइड। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा
143। अब यह किससे डिवाइड होगा, यह 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। ये डिवाइड करना आपको खुद से सीखना होगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तभी आपसे ये बनेगा। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो इनको हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 7429। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 4029। यह किससे डिवाइड होगा, यह 17 से डिवाइड होगा सीधे। 17 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 473, 437। अब यह किससे डिवाइड होगा, अब यह सीधा डिवाइड होगा 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 23। 23 टाइम्स में डिवाइड होगा 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 23 खुद से ही। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17 × 19 × 23। यह इसका आंसर हो जाएगा। सेम यह इसका, देखिए कितना इजी है, सिर्फ डिवाइड ही करना है।